मईशत के लिए अच्छी खबर। IMF का पाकिस्तान को $1.1 अरब की अगली किस्त जारी करने का फैसला। कर्ज का मजमूई हजम $6.5 अरब होगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास के जारी एलामिया के मुताबिक रवा साल माशी नमो की शरह 3.5% रहेगी। पेट्रोलियम लेवी और बिजली टैरिफ में शेड्यूल के मुताबिक इजाफा करना होगा। IMF के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत को यूक्रेन की जंग से पैदा मनफी हालात की वजह से नुकसान पहुंचा। मकामी चैलेंजेस और पॉलिसियों की वजह से भी नुकसान हुआ। IMF का मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम हासिल करने और अदम तवाज़ुन दूर करने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF प्रोग्राम की बहाली को मईशत के लिए मज़बूत पेशरफ करार दे दिया। बोले पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा ख़त्म हो गया। IMF प्रोग्राम एक मरहला है। पाकिस्तान की मंजिल माशी खुद इन्हिसारी है। IMF कर्ज की मंजूरी के बाद डॉलर की कीमत कम होना शुरू। इंटर बैंक में डॉलर 221 रुपए का हो गया। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 42,000 पॉइंट से ऊपर हो गया। तो IMF को ये 750 बिलियन का जो कमिटमेंट दी है आप सबने साइन करके दिए हैं। तो आपने अभी कह देना है कि जनाब वाला जो हमने कमिटमेंट दी थी वो फ्लड से पहले थी, अब फ्लड पे हमें बहुत पैसे खर्च करना पड़ेंगे, तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं अभी से कि वी विल नॉट बी एबल टू ऑनर आवर कमिटमेंट। इससे हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा सर। मैं वुड पाकिस्तान एज अ स्टेट सफर बिकॉज ऑफ दिस? Well, if frankly speaking, isn't the state suffering because of the way they are treating your chairman and everybody else? देखो ये तो जरूर होगा। तो ऐसा चीज करेंगे ना कि जो हम ये ना नजर आए कि हम स्टेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। रियासत से पहले गंदी सियासत। तहरीक इंसाफ ने IMF से मुआहदे को सबूताज करने की कोशिश की। मुबैना साजिश बेनकाब हो गई। शौकत तरीन की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना से सनसनीखेज टेलीफोनिक गुफ्तगू सामने आ गई। शौकत तरीन ने मोहसिन लगारी को IMF से किए वादे पूरे न करने पर उकसाया। मुल्क भर में सैलाब से मजीद 75 अफराद जाँ बहक। तादाद 1136 तक पहुँच गई। 1600 से जायद जख्मी। सिंध में सबसे ज्यादा 400 से जायद अफराद लुक़्मा अजल बने। मुल्क के 72 अजला मुतासर है। 11 लाख के करीब घरों को नुकसान पहुँचा। 7.5 लाख से जायद मवेशी सैलाब में बह गए। पाक फौज इमदादी कार्रवाइयों में पेश। रेस्क्यू का अमल तेज कर दिया। आर्मी चीफ आज सवात के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करेंगे। लोगों के इनखला और इमदादी कार्रवाइयों के बारे में ब्रीफिंग लेंगे। दरियाए सिंध में पानी की बुलंद होती सतह। सूबे में फिर तबाही फैलने लगी। खैरपुर से दर्जनों देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। 50 से ज़ायद देहात डूब गए। सखर में 500 घरों पर मुश्तमिल गांव मुकम्मल डूब गया। इलाके में खुराक की शदीद किल्लत। दादू, मेहड़, खैरपुर, नाथनशाह और जूही में हाई अलर्ट जारी। मंछर झील ओवरफ्लो हो चुकी। 24 से 48 घंटे खतरनाक करार। सिंध में बारिशों से 860 अरब के नुकसानात का तखमीना लगाया गया है। दरिया सवात बिफरा, सब कुछ बहा ले गया। तबाही के निशान छोड़ गया। समा की टीम दुश्वार गुजार रास्तों से होती हुई बहरीन पहुंची। हर तरफ तबाही ही तबाही। घर, होटल, कारोबार, सैलाबी रेलों ने कुछ ना छोड़ा। बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां। कोयटा के इलाके हन्ना उड़क में दर्जनों मकानात गिर गए। कराची, कोयटा, बोलान और जैकबाबाद कौमी शहरा बंद। बिजली का निज़ाम शदीद मुतासिर। कई इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े। सूबे के तालीमी इदारे मजीद 7 रोज़ के लिए बंद कर दिए गए।
सैलाब मुतासरीन के लिए दुनिया भर से इमदाद का सिलसिला जारी। UAE, जापान, अजरबैजान, बरतानिया और तुर्की की तरफ से इमदादी सामान की तरसील जारी। चीन का पाकिस्तान के लिए 100 मिलियन युआन इमदाद का ऐलान। 25,000 खैमे और दीगर अशिया का भी अतिया। चीनी क़यादत का पाकिस्तान से भरपूर यकजहती का इजहार। वज़ीर आज़म का चीन के सदर और वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर। सैलाब मुतासरीन की इमदाद। हुकूमत का नेशनल फ्लड रिस्पॉन्स एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर कायम करने का फैसला। पाक फौज भी कोऑर्डिनेशन में मसरूफ़ अमल। इमदादी अशिया की वसूली और तकसीम के लिए 217 कलेक्शन पॉइंट्स कायम। अब तक 122 टन आटा, दाल और चीनी वसूल हो चुके। 6 टन खेमे, लिहाफ और मलबूसात भी जमा कराए गए। दवाएं, लाइट्स और स्लीपिंग बैग्स भी शामिल। मुल्क भर में सैलाब से तबाही, फसलें बर्बाद। शहरों तक पहुंचने वाली सब्जियां महंगी हो गई। टमाटर, प्याज, लहसुन और अदरक की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। ताजिर कहते हैं मंडी से महंगे दामों मिल रहा है, महंगा फरोख्त कर रहे हैं। इदारों को बगावत पर उकसाने का केस। इस्लामाबाद की अदालत में शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत खारिज। अदालत ने करार दिया कि मुल्जिम शहबाज गिल पर इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम है। टीवी इंटरव्यू पर शहबाज गिल के खिलाफ थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज है। 10 का ज़िमनी इलेक्शन में धांधली की तहकीकात। इलेक्शन कमीशन में PTI रहनुमा उस्मान डार और उमर डार की पेशी। कमेटी ने उमर डार से प्रिजाइडिंग अफसरान को पैसे देने से मुतालिक सवालात किए। फिरदौस आशिक अवान उम्रे पर होने के बायस पेश न हुई। काम हो ना हो बस नाम होना चाहिए। गुजरांवाला में पंजाब हुकूमत का अजब कारनामा। वजीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का नाम रातों रात तब्दील करके चौधरी परवेज इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रख दिया गया। इराक में सियासी बहरान, पार्लियामेंट तहलील करने का मुतालबा लिए मुक़्तदा सदर का सियासत छोड़ने का ऐलान। सियासी रहनुमा के हामियों की मुल्क भर में हंगामा आराई। ग्रीन जोन में घुस गए। पार्लियामेंट के बाद सदारती महल पर धावा बोला। सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 30 अफराद जान से गए, सैकड़ों जख्मी हो गए। बगदाद और बसरा में भी मुजाहरे, फौज बुला ली गई। बगदाद में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। तमाम सरकारी दफातर बंद। ईरान ने इराक के लिए परवाजें मुअत्तल कर दी। कुवैत और तुर्की ने भी अलर्ट जारी कर दिया। अमरीका और कनाडा समेत यूरोपीय यूनियन की जानिब से तशवीश का इजहार।